भारत की हो गई बल्ले बल्ले। रूस ने दिया अपने सबसे बड़े दोस्त को दोस्ती का तोहफा। फूले नहीं समा रहे हैं भारतवासी। एक तरफ दुनिया और एक तरफ भारत रूस की दोस्ती। देखती रह गई है दुनिया। भारत के पुराने जख्मों को फिर से कुरेद रहा है चीन। फिर भारत के खिलाफ लगाया जाएगा वीटो पावर। इतना ताकतवर हो गया है चीन। भारत अमेरिका मिलकर भी कुछ ना बिगाड़ पाए। चीन के इस कदम से फिर तिलमिला उठा भारत। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं पहली खबर से, जहां यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिका और कई यूरोपीय देशों ने रूस पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रूस के तेल की कीमतें तेजी से गिरती जा रही हैं। इसके बाद भारत ने रूस से सस्ती दरों पर तेल खरीदना शुरू कर दिया। अब भारत ने रूस के साथ रुपए में कारोबार करने की योजना बनाई है। आपको बता दें कि अमेरिका और यूरोपीय देशों ने भारत को रूस से तेल नहीं खरीदने का दबाव बनाया है। यूक्रेन पर हमले को लेकर कई देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन भारत रूस के साथ व्यापार का और विस्तार करने की योजना बना रहा है। भारत ने रूस के सामने रुपए में व्यापार करने का प्रस्ताव रखा। भारत ने रूस से रुपए में तेल और हथियारों की खरीद की बात रखी। भारत की रूस के सरकारी नियंत्रण वाले वीटीबी बैंक, पेजीएससी और सबर बैंक पेजीएससी में जमा लगभग $2 अरब के इस्तेमाल की योजना है। रिपोर्ट के मुताबिक एक शख्स ने बताया कि इस योजना को जल्द ही अंतिम रूप दिया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक रूस के वरिष्ठ अधिकारी इस हफ्ते भारत आ रहे हैं। उम्मीद है कि इस दौरान योजना को हरी झंडी दिखाई जा सकती है। एक दिन में रूस से कितना तेल खरीद रहा है भारत? दोस्तों, मई 2022 में भारत ने रूस से प्रतिदिन 8,40,645 बैरल तेल का आयात प्रतिदिन किया है, लेकिन मई में यह बढ़कर 1 मिलियन प्रति बैरल तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यही ट्रेड बरकरार रहा तो भारत अपनी जरूरत का 20% कच्चा तेल रूस से आयात करने लगेगा, जो कि रूस और यूक्रेन युद्ध के पहले महज 2% था। मंगलवार को रूस ने एक नए रास्ते से तेल भेजना शुरू किया है। ये रास्ता सेंट पीटरबर्ग से नहावा सेवा पोर्ट के बीच का है। स्वेज नहर की वजह से जो समय 10 सप्ताह तक लगता था, वो नए रास्ते की वजह से घटकर 3 सप्ताह हो चुका है। मौजूदा समय में चीन और भारत रूस से सबसे अधिक कच्चा तेल आयात कर रहे हैं। रूस से सस्ता कच्चा तेल आयात करने का फायदा भारतीय रिफाइनरी कंपनियों को भी खूब मिल रहा है। वो फिलहाल दुनिया में सबसे अधिक मुनाफा कमाने वाली रिफाइनरी बन चुकी है। इससे पहले दोनों देश यानी रूस भारत ने रुपए रूबल के तहत व्यापार करना शुरू किया, जो रूस की मुद्रा रूबल के अत्यधिक अस्थिरता की वजह से कारगर साबित नहीं हो पाया। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के बैंक खातों में जमा धनराशि साल के अंत तक बढ़कर $5 अरब हो सकती है। यह बशर्ते इस पर निर्भर करता है कि भारत कितना उत्पाद खरीद रहा है। यूक्रेन युद्ध की वजह से अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, जिससे रूस का तेल सस्ता हो गया। इसी सस्ते तेल का लाभ उठाने के लिए मोदी सरकार ने तेल के आयात पर लगी पाबंदी हटा दी है। इस दिशा में मोदी सरकार एक मैकेनिज्म को अंतिम रूप देना चाहती है। रूस के सस्ते तेल से भारत को मदद मिल सकती है। मार्च 2022 को खत्म हुए वित्त वर्ष में भारत का रूस के साथ व्यापार घाटा $6.61 अरब का रहा। दोनों देशों के बीच कुल व्यापार $13.1 अरब का है। भारत व्यापार में निरंतरता देने के लिए फार्मास्यूटिकल्स, प्लास्टिक और केमिकल जैसे उत्पादों के निर्यात पर जोर दे रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत रूस के हथियारों का दुनिया में सबसे बड़ा खरीदार है। इसी वजह से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया लगातार भारत पर दबाव बना रहे हैं कि वो रूस से तेल ना खरीदे। भारत अपनी विदेश नीति को मजबूर रखते हुए किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में खुद को संभाले रखने में कामयाबी हासिल कर चुका है। इसी का जीता जागता उदाहरण भारत और रूस के बीच का व्यापार है। हाल ही में भारत अपनी बेहतरीन कूटनीति का परिचय देते हुए ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ मिलकर क्वाड जैसे संगठन में शामिल हुआ। आपको बता दें कि भारत और चीन रूस से तेल खरीदने वाले सबसे बड़े खरीदार हैं। ऐतिहासिक रूप से भारत ने विश्व में शक्तिशाली देशों के बीच किसी भी तरह के तनाव को लेकर हमेशा निष्पक्ष रुख अपनाने का ही प्रयास किया है। वहीं भारत हाल ही में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ मिलकर क्वाड जैसे संगठन में शामिल हुआ। भारत एकमात्र एशियाई देश नहीं है जो रूस का तेल खरीद रहा है। चीन रूस का तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा खरीदार है। तो आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जहां चीन ने एक बार फिर भारत को गुस्सा दिला दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चीन ने फिर एक बार अपनी ताकत का इस्तेमाल करके भारत को बड़ा झटका दिया है। आपको बता दें
कि लश्कर तैयबा के आतंकियों को पाल रहे पाकिस्तान को बचा रहे चीन ने फिर से भारत को धोखा दिया। लश्कर आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका और भारत के प्रस्ताव को चीन ने बाधित कर दिया। यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान समर्थित आतंकियों को बचाने की कोशिश चीन की ओर से की गई हो। इससे पहले भी मसूद अजहर को बचाने के लिए चीन ऐसी हरकत कर चुका है। पाकिस्तान के लिए चीन ने चली चाल। दोस्तों, चीन ने एक बार फिर से पाकिस्तान को मदद करने के लिए भारत के साथ धोखा किया। पाकिस्तान संरक्षित आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को यूएनएससी की प्रतिबंधित सूची में शामिल करने में अमेरिका और भारत के संयुक्त प्रस्ताव को आखिरी क्षण में बाधित कर दिया गया। अमेरिका और भारत ने सुरक्षा परिषद की अलकायदा प्रतिबंध समिति के तहत मक्की को एक वैश्विक आतंकवादी घोषित किए जाने के लिए संयुक्त प्रस्ताव पेश किया था। मक्की 26/11 हमले में मास्टरमाइंड हाफिज सईद का रिश्तेदार और खास सहयोगी है। 26/11 अटैक के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का खास है मक्की। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका पहले ही मक्की को आतंकवादी घोषित कर चुका है। मक्की लश्कर तैयबा के सरगना और 26/11 मुंबई हमले में मुख्य साजिशकर्ता हाफिज सईद का रिश्तेदार है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक भारत और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 ISIL और अल कायदा प्रतिबंध समिति के तहत मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किए जाने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव पेश किया था। भारत और अमेरिका का यह संयुक्त प्रस्ताव आखिरी वक्त में चीन की चालाकी की वजह से बाधित हो गया। चीन भारत के खिलाफ अपनी चालाकियों से बाज नहीं आ रहा है और वैश्विक मंच पर भी अपनी ताकत का इस्तेमाल उसने पाकिस्तान को बचाने के लिए किया। मसूद अजहर के लिए भी वीटो का किया था इस्तेमाल। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य निकाय में चीन अकेला ऐसा देश था जिसने मसूद अजहर को ब्लैक लिस्ट में डालने से रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस स्थायी सदस्य हैं। आपको बता दें कि यूएन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास वीटो का अधिकार है, यानी कि यदि उनमें से किसी एक ने भी परिषद में किसी प्रस्ताव के विपक्ष में वोट डाल दिया तो वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। चीन अपनी इस ताकत का इस्तेमाल पाकिस्तान समर्थित आतंकियों के लिए कर चुका है। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।